आगाज में खबर ये कि 2,000 रुपए में ठप्पे का हल्फ, क्या लाहौर के हल्का NA 133 में वोट खरीदे जा रहे हैं। ज़िमनी इलेक्शन से चंद दिन पहले वीडियो सामने आने लगी। इलेक्शन से पहले ही धांधली का शोर मच गया। नून लीग ने जियाले उम्मीदवार को नोटिस दिलवाया, जवाब में पीपल्स पार्टी वीडियो ले आई। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया, वीडियो में कौन वोट खरीद रहा है पता लगाने का हुक्म दे दिया। जिले इंतजामिया को वीडियोस का फॉरेंसिक करवाने की हिदायत कर दी गई। धुंध बहुत थी, धुंध थी कि अंधाधुंध थी। दसका के ज़िमनी इलेक्शन में धुंध का शोर सुनाई दिया। अब NA 133 के ज़िमनी इंतखाब से पहले वीडियोस के चर्चे हैं। वीडियो फिल्में 2,000 वीडियो डालने पैसे। 5 दिसंबर को होने वाली पोलिंग से पहले इल्जाम तराशियों का बाजार गर्म। वोटों की खरीदो फरोख्त की मुबैना वीडियो सामने आने लगी। वो कह रहे हैं कुरान से हलफ दे नाल। वैसे नहीं दे रहे? नहीं वैसे नहीं दे रहे, हलफ मांग देने के भी हलफ दो। लेकिन 2,000 रुपया मिल रहा है या वध भी मिलता है? 2,000 दे। पहले ये वीडियो सामने आई जिसमें लंबी कतार और वोटों की फरोख्त की बातें हैं। बेटा वो ये कहते हैं कुरान पे हलफ देकर 2,000 रुपया दे रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, अब मेरे शोहर को मिल गए, मुझे क्यों नहीं मिले? वीडियो आने के बाद नून लीग जियाले उम्मीदवार के खिलाफ इलेक्शन कमीशन पहुंच गई। कुछ ही दिन बाद पीपल्स पार्टी भी नून लीग के खिलाफ जवाबी वीडियो ले आई। शेर को वोट दूंगी। 2,000 में शेर पर ठप्पे का हल्फ लिया जा रहा है। नून लीगी उम्मीदवार की तस्वीरें भी नजर आ रही हैं। मैं हल्फ लेता हूँ 5 तारीख को मुस्लिम लीग नून शेर को वोट दूंगा। वीडियो सामने आने पर इलेक्शन कमीशन भी मुतहर्रिक। रिटर्निंग अफसर ने कमिश्नर लाहौर और IG पंजाब को नोटिस जारी कर दिए। वीडियो का फॉरेंसिक कराने की हिदायत की। कहा गया वोटों की खरीदो फरोख्त का तासुर मिल रहा है, मालूम किया जाए वीडियोस कब और किस मकाम की हैं। इनमें मौजूद अफराद की शनाख्त और तहकीकात करके 30 नवंबर तक रिपोर्ट पेश की जाए। रिटर्निंग अफसर ने पैमरा और नादरा के सरबराहान को भी खत लिख दिए हैं। वीडियो सामने आई, इल्जामात की जंग शुरू हो गई। पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने आ गए। लीगी MNA अली परवेज मलिक ने वीडियो को जाली करार देकर पीपल्स पार्टी पर वोटों की खरीदारी का इल्जाम लगा दिया। जियाले उम्मीदवार असलम गिल कहते हैं, लोगों के जमीर खरीदना नून लीग का पुराना तरीका है, ये जहनी तौर पर हार चुके। बिलावल, आप वादा करो कि हम इंतखाबी मैदान में लड़ेंगे लेकिन आपस में नहीं लड़ेंगे इंशाल्लाह। PP और नून लीग में फिर लड़ाई हो गई। यार 2,000 थोड़ा नहीं दे रहे भला? 4 की तो 20,000 दे दें। 5 तारीख को मुस्लिम लीग नून शेर को वोट दूंगा। वीडियो वॉर शुरू हुई तो नून लीग के अली परवेज मलिक ने कहा, पीपल्स पार्टी नून लीग के खिलाफ जाली वीडियोस की मुहिम चला रही है। ये जो पीपल्स पार्टी ने ज़िमनी इलेक्शन NA 133 के अंदर वोटों की खरीदो फरोख्त का मकरू धंधा शुरू किया हुआ है, जो जवाबी तौर के ऊपर इन्होंने एक जाली वीडियो जिसके अंदर सारे किरदारों के मुंह के ऊपर मास्क है, इन्होंने वो जो कैंपेन लॉन्च करने की कोशिश की है। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार असलम गिल ने जवाबी वार में कहा, नून लीग शिकस्त तस्लीम कर चुकी है। हुसैनी तौर पर हार चुके और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतने जा रही है। ये उनका पुराना कारनामा है, वो हमेशा ये करते आए हैं। असलम गिल ने कहा, पहले इलेक्शन शफाफ हुआ करते थे, जब से नवाज शरीफ सियासत में आए इलेक्शन में पैसा चलने लगा। लाहौर के हल्का NA 133 में वोटर्स को पैसे देने की वीडियो सामने आने के बाद वुज़रा ने अपोजिशन को निशाने पर रख लिया। अब आप लोग कैसे वोट को इज्जत देंगे? फारूक हबीब का नून लीग से सवाल। हसन खावर ने दावा किया कि तमाम वीडियोस एक ही फाउंड्री से निकली, शायद ये इत्तेफाक भी हो सकता है। ताहिर अशरफी ने इलेक्शन कमीशन से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। कहते हैं कुरान पे हलफ देकर 2,000 रुपया दे रहे हैं। पैसों से वोट खरीदने का मुबैना मामला। वुज़रा ने तोपों का रुख अपोजिशन की तरफ मोड़ दिया। वजीर मुमलिकत इत्तलात फारूक हबीब कहते हैं, ये लोग अब कैसे कहेंगे वोट को इज्जत दो।
कहते थे वोट को इज्जत देने की बात करते थे। रात आपने देखा 2-2 हजार रुपए में वोट को इज्जत दे रहे थे, वोट को खरीद रहे थे। ये वोट को इज्जत देनी होती है, इनको शर्म नहीं आती। ये किस तरीके से लोगों के जमीर खरीद रहे थे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर ने कहा, दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाले आज खुद उसमें गिर रहे हैं। ये तमाम मसनूआत एक ही फाउंड्री से निकली हैं। आप चाहें तो इसे इत्तेफाक भी कह सकते हैं। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी ताहिर अशरफी ने भी तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कोई भी पार्टी हो कि आप वोट के लिए कुरान पे हाथ रखवा रहे हैं और कर क्या रहे हैं, वोट खरीद रहे हैं, यानी रिश्वत दे रहे हैं और उसके ऊपर हलफ ले रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ताहिर अशरफी का कहना था, वोटों की खरीदारी की वीडियो सामने आ चुकी हैं, अब इलेक्शन कमीशन ताखीर के बगैर कार्रवाई करे। ऐसे में वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं 2000 रुपए में वोट खरीदना, क्या यही वोट को इज्जत देना है? नून लीग की क़यादत जायदादों की रसीदें दे दे या पैसे, वरना जेल जाएं, और इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं। वोट को 2-2 हजार रुपए में खरीदना क्या वोट को इज्जत देना है? इन लोगों का तमाम जो इंतखाबी तरीका है वो धांधली के ऊपर मबनी है। इदारों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। जब भी इनका केस लगता है, कभी किसी की लीक आ जाती है, कभी किसी की वीडियो आ जाती है। मकसद सिर्फ ये होता है कि आप जजों को प्रेशराइज कर सके, फौज को ब्लैकमेल कर सके। नवाज शरीफ साहब का, उनकी बेटी का जो ख्याल है कि ये फौज को ब्लैकमेल कर लेंगे, ये जुडिशरी को ब्लैकमेल कर लेंगे, ऐसे नहीं होता। को याद होगा मरियम नवाज शरीफ ने कहा मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं। मेरा ख्याल है वो इज्जत कहना चाह रही थी। आप सीधा सवाल का जवाब दें जो हम रोज आपसे पूछते हैं कि जनाब है जे ते रसीदा कटो, क्या रसीद नहीं है? सिंपल तरीका है, या आप जेल जाएंगे या आप पैसे देंगे। पाकिस्तान में इमरान खान के मुकाबले का कोई लीडर ही नहीं है, बाकी बोने हैं। कल के बच्चे हैं, 5 साल तो पूरे होंगे ही होंगे। अगले इलेक्शनों में भी इमरान खान का कोई मुकाबला नहीं है। अब ये खबर कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो टेप और अदलिया पर इल्जामात की तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनुल्लाह कल केस की समाअत करेंगे। अहम दरख्वास्त जिसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है और इसकी समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह कल करेंगे। वज़ीर आज़म के इंटरव्यू की बात करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं वो सियासत में आए तो माफियाज का राज था, पाकिस्तान में अशराफिया का कब्जा ख़त्म कराना और लोगों को गुर्बत से निकालना उनका मिशन है। अमेरिका के मारूफ इस्लामी स्कॉलर शेख हमजा यूसुफ को इंटरव्यू देते हुए कहा कि उनकी किरदार कुशी की बहुत कोशिश की गई, वो अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। I came into politics. There were two things. Everyone, because there are mafias in politics, people were scared to come into politics. Number one fear was actually of dying. And number two was of being humiliated. My character assassination in these past 20 years, the sort of things they have come out against me and all sorts of scandals and fake news to humiliate me. Struggle all this time and for 15 years really without much success. Is because it was my belief that no human being can humiliate me, no matter what they say. People have great potential. They go outside Pakistan, they have a level playing field, they excel. But in this country, it's a system does not allow them, as I said, this elite capture, where the education, quality education is only for a small, maybe 1%, 1.5%, the rest do not have access to it. I feel that if I can just do these two things, lift people out of poverty, create wealth so that you can spread it around and break the monopoly of this elite, these mafias. I feel this country, I always believed it had great potential. आगे जानिए ग्रीन लाइन का ग्रीन सिग्नल। और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं रियासत मदीना के दावेदारों ने मुल्क में करप्शन को फरोग दिया। इमरान खान खुद को एहतसाब के लिए तैयार कर लें।
इस्लामाबाद में यूथ मार्च से खिताब करते हुए इंतखाबात में 50% टिकट नौजवानों को देने का ऐलान कर दिया। मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान हाथापाई भी हुई। जहीर अली रिपोर्ट करेंगे। पुलिस और जमात इस्लामी के कारकुनों में फटा पड़ा इस्लामाबाद के डी चौक पर। यूथ मार्च के शुरा ने रुकावटें हटाकर पार्लियामेंट हाउस की जानिब पेशकदमी की तो पुलिस आड़े आ गई। रहनुमा नौजवानों को समझा बुझाकर वापस लाने में कामयाब हो गए। अमीर जमात इस्लामी ने इंतखाबी अमल में नौजवानों की शमूलियत से मुताल्लिक बड़ा ऐलान कर दिया। आइंदा जनरल इलेक्शन में 50% टिकट हम नौजवानों को देंगे। सराजुल हक ने यह भी कहा कि रियासत मदीना की बातें करने वालों के अमली इकदामात इसके खिलाफ हैं। इमरान खान को अपने किए का हिसाब जरूर देना होगा। नाम लिया इस्लामी रियासत का और यहाँ सूद को आम किया। इमरान खान एहतसाब नहीं कर सका, अब खुद उसका एहतसाब करने की जरूरत है। अमीर जमात इस्लामी कहते हैं पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई की पॉलिसियों में कोई फर्क नहीं। हुकूमत और पीडीएम की लड़ाई सिर्फ कुर्सी के लिए है। कैमरा टीम के साथ जहीर अली खान, समा, इस्लामाबाद। बरतानिया की अदालत ने मलिक रियाज और उनके बेटे के बरतानवी वीज़ों की मनसूखी के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। मलिक रियाज और उनके बेटे अली रियाज मलिक का 10 साला मल्टीपर्पज़ वीज़ा दिसंबर में 2019 में मनसूख किया गया था। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने मलिक रियाज के असासों के खिलाफ तहकीकात की थी। मलिक रियाज ने NCA से मुआहदे के बाद 19 करोड़ पाउंड पाकिस्तानी हुकूमत को वापस करने की हामी भरी थी। NCA से तस्फिये के बाद उनके वीज़े मनसूख कर दिए गए थे। मलिक रियाज ने बरतानवी वजारत दाखिला के अपर ट्रिब्यूनल में अपील दायर की थी जो मुस्तरद हो गई। अब बरतानिया की कोर्ट ऑफ अपील ने अपर ट्रिब्यूनल के फैसले को बरकरार रखा है। और बिलाखिर कराची में नस्ला टार को ऊपर से गिराने का काम शुरू कर दिया गया है। इतवार को मजदूरों की तादाद में भी इजाफा देखा गया, लेकिन इमारत तोड़ने के लिए आए मजदूर अपने काम से लाइल्म नजर आए। मामला जानिए सलमान अहमद की रिपोर्ट में। नस्ला टावर गिराने का सिलसिला जारी है। इतवार को इमारत मिस्मार करने का काम छत से शुरू किया गया। मजदूर हथौड़ों की मदद से टावर की टंकी तोड़ते दिखाई दिए। अदालती हुक्म के 3 दिन बाद टावर गिराने के लिए मजदूरों की तादाद भी बढ़ा दी गई है। ठेकेदार इमारत गिराने के लिए इधर उधर से ऐसे मजदूर भी ले आया जो इस काम से वाकिफ भी नहीं थे। आज ही आया ठेकेदार साहब ने बुलाया, शेर खान भाई ने, उसके साथ काम करेंगे। आप यहाँ पर मजदूरी करेंगे, दीवारें तोड़ेंगे आप? जी, नहीं सामान नीचे उतारने के ऊपर से दीवारें तो हमने कभी तोड़ी नहीं। नस्ला टावर गिराने के लिए कुछ मजदूरों को तो ये भी मालूम नहीं था कि उन्हें करना क्या है। हम आज ही आए हैं, 1 बजे आए हैं, अभी काम करेंगे, पता नहीं क्या करेंगे। नस्ला टावर बच जाने की सारी उम्मीदें टूट जाने के बाद एक रिहायशी फ्लैट में मौजूद बचा कुचा सामान लेने पहुंचा था। आज हम तो अल्लाह के आसरे थे कि भाई आज ना कल ये मसला हल हो जाए, लेकिन मसला हल नहीं हुआ। शायद अल्लाह को ये मंजूर था। आज मैं अपना सामान लेके जा रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर कराची को 1 हफ्ते में नस्ला टावर गिराने का हुक्म दे रखा है। कैमरामैन आतिफ कुरैशी और जीशान अली के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा सूबाई वज़रा आबाद के दफ्तर जाएं, तालियां बजवाते हैं। सिंध हुकूमत नस्ला टावर के मुतासरीन को मुआवजा दे। उन्होंने कराची में 700 गैर कानूनी इमारतों की लिस्ट फराहम करने का भी मुतालबा किया। सिंध हुकूमत के वज़रा आबाद के दफ्तर में जाते हैं और वहाँ तालियां बजवाते हैं। 700 नाजायज बिल्डिंग्स का चेयरमैन आबाद ने कहा है, तो लाजमी बात यह है कि वो बनाने वाले कौन है और वो बनवाने वाले कौन है। लेकिन ये जुल्म जिसने किया उसको माफ नहीं होना चाहिए। इसकी जिम्मेदार सिंध हुकूमत है। मैं आबाद से कहता हूँ कि बराए करम इसकी लिस्ट हमें बताई जाए और फौरी तौर पर बजाय इसके कि और बताया जाए ताकि वहाँ भी लोग उसको ना खरीदें। ये ना हो कि कल फिर उसको गिराया जा रहा हो। मगरमच्छ की आंसू ना बहाए। सिंध हुकूमत जहाँ से भी पैसे दे, बिल्डर से लेकर दे, जाली अकाउंट से पैसे दे या उन अफसरों को गिरफ्तार करके पैसे दे। बिल्डर विन विन पे है। बिल्डर की 5 घी में है, सर कढ़ाई में है उसका। बिल्डिंग गिरेगी, उसकी अरबों की जमीन बच जाएगी, 300 गज छोड़ेगा, दोबारा बना देगा।
सिंध हुकूमत ने उजलत में बल्दियाती तरमीमी बिल पास किया जो गैर जिम्मेदाराना अमल है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं ना बिल की कॉपी दी गई और ना ही बहस करवाई गई और मंजूर बिल करवा लिया गया। जब बिल मेरे पास आएगा तो उसे देखूंगा। कल जो बिल पास किया है इन्होंने उजलत में, ये उसी वक्त लाए और उसके ऊपर डिबेट भी नहीं हुई, उसकी कॉपी भी नहीं दी गई और उसके बाद बिल पास करा लिया। तो वो एक मैं समझता हूँ कि इंतहाई गैर जिम्मेदाराना इकदाम किया है सिंध हुकूमत ने। मेजोरिटी तो उनके पास बहरहाल थी, अगर इसके ऊपर डिबेट हो जाती तो उसके बावजूद वो इसको पास करा सकते थे। इस बिल में कई लकूने हैं जिसे डिस्कस करना इंतहाई जरूरी था। कल सारे पार्लियामेंटेरियंस मेरे पास आए थे, तीनों जमातों के, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, GDA और MQM के अरकान और उनके लीडरान शामिल थे। और उन्होंने आके मुझे बड़ा इसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी सेंटर को इसके अंदर इंटरवीन करना चाहिए। जब बिल मेरे पास आएगा तो मैं देखूंगा कि उसमें क्या खराबियां हैं, क्या चीज़ें हैं जिनको ठीक दुरुस्त किया जा सकता है या ऐसे ही उसको पास किया जाए। चीफ मिनिस्टर हैं मुराद अली शाह साहब, वो एक तकरीर कर रहे थे, वो कहते हैं कि वो लोकल पुलिस बनाने का सोच रहे हैं कि उससे इनकी अपनी पुलिस हो, इससे वफाक का कोई लेना देना ना हो, क्योंकि जो अफसरान का तबादला हुआ है उस पर वो कोई इस तरह की चीज़ें सोच रहे हैं। ये फेडरेशन की निशानियाँ नहीं होती, ये तो वो लोग बात करते हैं जो मुल्क के हिस्से टुकड़े देखना चाहते हैं। अगर सूबे अपनी पुलिस अलहदा बनाएंगे, सूबे अपने इदारे अलहदा बनाएंगे तो वफाक की जरूरत क्या है? तो मैं समझता हूँ कि हमें इस तरह की गैर जिम्मेदाराना चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए। मरने वालों के नाम पर भी चोरी, तफसील होगी इसी बुलेटिन में। वफाकी वजीर असद उमर ने बड़ी खुशखबरियां सुनाई। कहा वजीर आजम इमरान खान 2 हफ्तों बाद कराची में जदीद ग्रीन लाइन बस मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। पूरे इंसाफ के साथ कराची की मरदमशुमारी भी कराई जाएगी और आगाज इसी महीने से होगा। उन्होंने सिंध बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान भी किया। सामने मुझे ग्रीन लाइन का स्टेशन नजर आ रहा है। इंशाअल्लाह ताला अगले 2 हफ्तों के अंदर अंदर वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान कराची शहर में होंगे और कराची के लिए पहला जदीद ट्रांसपोर्ट का मंसूबे का इफ्तिताह कर रहे होंगे। मरदमशुमारी कराची का देरीना मुतालबा रहा है। तहरीक इंसाफ और उसके इत्तेहादियों ने इस मरदमशुमारी के फैसले की मंजूरी दिलवाई, पीपल्स पार्टी की मुखालिफत के बावजूद मंजूरी दिलवाई और इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर काम इसी माह से शुरू हो जाएगा और दिसंबर 2022 तक ये मरदमशुमारी मुकम्मल कर दी जाएगी। अभी आज से 2 या 3 दिन पहले जो कानून पास कराया, ये जो कराची के साथ और सिंध के अवाम के साथ धोखा जा रहा है, आपने इसके खिलाफ तहरीक चलानी है। कराची के अवाम सिंध की हुकूमत से भीख नहीं मांग रहे, कराची के अवाम अपना आईनी हक मांग रहे। अब ये बताएं कि कोरोना वबा के दौरान मुर्दा अफराद के बैंक अकाउंट से लाखों रुपए निकालने का इंकशाफ हुआ। ऑडिट हुकाम कहते हैं जाली बायोमेट्रिक के जरिए बहती गंगा में हाथ धोने वालों में सरकारी मुलाजिमीन और खाते पीते अफराद भी शामिल हैं। मुलव्विस तमाम किरदारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी गई। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट। जालसाज कोरोना वबा के दौरान मुर्दा अफराद के नाम पर 2 नंबरी से भी बाज न आए। वफात पा जाने वाले 140 अफराद की जाली फिंगरप्रिंट्स पर 16,80,000 रुपए निकलवा लिए। बड़ी 2 नंबरी का भांडा फोड़ा है ऑडिट हुकाम ने। रिपोर्ट के मुताबिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत कोरोना रिलीफ ग्रांट्स हासिल करने वालों में गैर मुस्तहिक सरकारी मुलाजमीन शामिल हैं। टैक्स फाइलर्स और दीगर साहिब सरवत अफराद ने भी बहती गंगा में हाथ धोए और 12,000 रुपए फीकस वसूल किए। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इंतजामिया ने 5 केसेस तहकीकात के लिए FIA को भिजवा दिए, जिनमें 2 का कोई सुराग न मिल सका। बाकी 235 केसेस की ट्रैकिंग ID ही न मिल सकी। ऑडिट हुकाम ने जाली बायोमेट्रिक से वसूलियाँ करने वालों से रिकवरी और जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश की है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि साल 2019-20 में BISP ने मजमूई तौर पर 133 अरब 36 करोड़ रुपए तकसीम किए। 1 करोड़ 31 लाख 62,000 से ज्यादा अफराद मुस्तफीद हुए, जबकि 13 लाख 20,000 मुस्तहिक अफराद तक इमदाद न पहुँच सकी। ऑडिट हुकाम ने मजमूई तौर पर 25 अरब रुपए की मुबैना बेज़ाब्तगियों की निशानदही की है। ये जालसाजी के वेरिएंट थे। हम कोरोना के नए वेरिएंट की बात करते हैं, ओमिक्रॉन। ये बरतानिया, जर्मनी और इटली भी पहुंच गया। इंग्लैंड भी यहाँ पर अवामी मकामात पर मास्क लाजमी करार दे दिया गया, जबकि ऑस्ट्रेलिया में कोरोना पाबंदियों के खिलाफ लोग सड़कों पर निकल आए।
ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलाव का खतरा। महकमा सेहत सिंध ने तमाम लोगों को फाइजर की बूस्टर डोज लगवाने का फैसला कर लिया। महकमा सेहत सिंध की हिदायत के मुताबिक तमाम चाइनीज़ वैक्सीन लगवाने वाले अब तीसरी खुराक फाइजर की लगवाएंगे। ओमिक्रॉन में कोरोना की दूसरी किस्मों के मुकाबले में दोबारा इन्फेक्शन और ट्रांसमिशन का खतरा है। आगे देखिए कच्चे ट्रैक पर पक्की महारत। फैसलाबाद में घर की छत से नौमौलूद बच्चा मिला जिसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वो दम तोड़ गया। यूसुफ चीमा इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं। फैसलाबाद फरीद टाउन में इंसानियत सोच वाकया। अनचाहे बच्चे को पैदाइश के बाद दूसरे की छत पर फेंक दिया गया। पड़ोसियों ने छत पर नौमौलूद पड़ा देखकर रेस्क्यू को अतला दी। बच्चे को अस्पताल मुंतकिल किया मगर वो जानबर ना हो सका। बच्चे इधर ना ऊपर छत पे चढ़े हुए थे, पतंग लूट रहे थे। उनकी अचानक निगाह पड़ी। उन्होंने जब देखा कुछ चीज़ ना हिल रही है, उन्होंने अपने मामा को बताया। अहले इलाका कहते हैं पुलिस जल्दी आ जाती तो बच्चे को वक्त पर तिब्बी इमदाद मिल जाती। जब हमने सब औरतों ने इधर आके देखा तो बच्चा जिंदा था। मैंने रेस्क्यू को भी कॉल किया, मैंने 15 पे भी कॉल किया। रेस्क्यू की टीम तो आ गई मगर 15 ना टाइम पे नहीं आई। बच्चे की जान बच सकती थी। पुलिस ने मौके से शवाहिद इकट्ठे करके अहले मोहल्ला से तफ्तीश का आगाज कर दिया है। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ यूसुफ चीमा, सामा, फैसलाबाद। उधर लाहौर में कटी पतंग की डोर ने एक और नौजवान की जिंदगी की डोर काट दी। 21 साल असद ड्यूटी से घर वापस आ रहा था कि रास्ते में डोर फिरने से मौके पर ही जाँ बहक हुआ। रियाज अहमद रिपोर्ट करेंगे। पतंगबाजों को लगाम डालने के हुकूमती दावों के बावजूद लाहौर में पतंगबाजी का खूनी खेल ताहाल जारी है। हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब ड्यूटी से वापस घर जाने वाला 21 साल असद घर से चंद कदम के फासले पर कटी पतंग की डोर गर्दन पर फिरने से मौके पर ही जाँ बहक हो गया। नौजवान की मैयत घर पहुंची तो कोहराम मच गया। नाहक जाँ बहक होने वाले असद के वालिद का कहना है अभी पहली तनख्वाह घर नहीं पहुंची थी कि मौत का पैगाम घर पहुंच गया। कब्रिस्तान के पास रामगढ़, जिसको डोर गले में फिर गई थी, कट गया था सारा ये। तो ये खड़खड़ाता हुआ ना आगे लड़के बैठे हुए थे तो ये वहाँ गिरा। उस वक़्त ना डेथ हो गई थी इसकी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर ने कहा कि पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी है, सख्त एक्शन हो रहे हैं। पाबंदी आज भी इन्फोर्स्ड है। उस केस की तहकीकात भी हो रही है कि ये कैसे हुआ, लेकिन इस पे और सख्ती इंशाल्लाह करेंगे। रवां साल 5 अफराद इस खूनी खेल की भेंट चढ़ चुके हैं। हर वाक़े के बाद SHO को तो मुअत्तल कर दिया जाता है लेकिन किसी मुलज़म को गिरफ्तार नहीं किया जाता। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ रियाज अहमद, समा, लाहौर। कराची के इलाके लांढी नंबर 6 में पुलिस और मुलजिमान के दरमियान फायरिंग के तबादले में पुलिस एहलकार शहीद हो गया। पुलिस के मुताबिक गश्त पर मौजूद एहलकारों ने मोटरसाइकिल सवारों को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले में 48 साल एहलकार हमजा शदीद जख्मी हुआ जिसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। मुलजिमान 2 मोटरसाइकिलें और असलहा छोड़कर फरार हो गए। लाहौर में दिल के अस्पताल की इमरजेंसी भर गई। मरीजों का इलाज व्हील चेयर्स और कुर्सियों पर होने लगा। दानियाल उमर रिपोर्ट कर रहे हैं। ये है लाहौर में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के मनाजिर, जिसकी इमरजेंसी दिल के मरीजों से भर गई है। बिस्तरों की कमी से मरीजों का इलाज व्हील चेयर्स और कुर्सियों पर किया जा रहा है। PIC इंतजामिया के मुताबिक सर्दियों में दिल की तकलीफ के मरीज ज्यादा रिपोर्ट होते हैं। रोजाना की बुनियाद पर 1000 से ज्यादा मरीज अस्पताल आ रहे हैं। कुर्सियों पर बैठे दिल के मरीज भी इस सूरत हाल से परेशान दिखाई देते हैं। कुर्सी में बैठे हैं, इधर ये बेड नहीं मिला। मैं अकेला तो नहीं बैठा, ये सारी दुनिया बैठी थी इधर। मारूफ सीनियर कार्डिक सर्जन डॉक्टर आफ्ताब यूनुस के मुताबिक सर्दियों में दिल की शरियानें तंग हो जाती हैं। दिल की तकलीफ से अमवात की तादाद 50% तक बढ़ जाती है। शहरी गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें। रात को अगर वॉशरूम जाना है और वॉशरूम ठंडा है तो आप अपने जिस्म को कवर करके जाएं कम्प्लीटली। पानी गर्म करके वज़ू करें। और इसी तरह जो फजर की नमाज है अगर आपने मस्जिद में पढ़नी है, इशा की नमाज मस्जिद में पढ़नी है, तो उसका तरीक़ेकार ये है कि आप अपने आप को अच्छी तरह कवर करके जाएं।
पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की इंतजामिया के मुताबिक सर्दियों में मरीजों के बिस्तरों के इजाफे के लिए प्लान भी तरतीब दिया जा रहा है। कैमरामैन टीम के साथ दानियल उमर, समा, लाहौर। शुएब मलिक और सानिया मिर्जा लाहौर के निजी मॉल में आए तो मद्दाहों ने इस्तकबाल किया। सानिया मिर्जा का कहना था लाहौर आकर हमेशा प्यार मिला। शुएब मलिक बोले फैंस की मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। जिन्हें लाहौर ने तय किया, लास्ट टाइम मुझे अपनी शादी पे मिला था, मुझे ऐसे लग रहा है। तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ आए, इतना प्यार हमें पहले कराची में मिला और अब यहाँ पे वी आर रियली ओवरवेल्म्ड। और छठी थल जीप रैली जैन महमूद चौधरी ने जीत ली। मुजफ्फरगढ़ में थी रफ्तार की जंग। कच्चे और पथरीले ट्रैक पर मुकाबला था महारत का। ड्राइवर्स ने गाड़ियां दौड़ाई नहीं बल्कि उड़ाई। 190 किलोमीटर का ट्रैक सबसे पहले जैन चौधरी ने अबूर किया। साहिबजादा सुल्तान टाइटल का दिफा ना कर सके। दिफाई चैंपियन ने दूसरी और नादिर मक्सी ने तीसरी पोजीशन हासिल की। जीप रैली की खवातीन कैटेगरी में तुष्ना पटेल ने ट्रॉफी अपने नाम की।